दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अशोक गोयल। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था YouTube के लिए ख़ास तौर पर, जिसका शीर्षक था गुरु इंडस्ट्री के गुरु घंटाल। 2000 से ज़्यादा लोगों ने 2-3 दिन में उसको देखा और सैकड़ों की तादाद में उस पर टिप्पणियां आई। और इन टिप्पणियों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जो बातें मैंने अपनी वीडियो में कही उनमें कितनी सच्चाई थी। ये तथाकथित गुरु जीवन की राह सिखाने की बात करते हैं। इनके तथाकथित चेले बार बार ये कहते हैं कि गुरुजी ने हमारी तो दिशा पलट दी, हमारी दिशा पलट दी, हमें जीवन की राह सिखा दी, हमें नया रास्ता दिखा दिया। उस वीडियो पर अगर आप जाके टिप्पणियां पढ़ो जो इन गुरुजी के, तथाकथित गुरुजी के तथाकथित चेलों ने की हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि तथाकथित गुरुजी कितनी भी लच्छेदार या मजेदार या ज्ञानवर्धक कैसी भी ये बातें करें, उनका असर इनके चेलों पर दिखाई नहीं दे रहा। होना तो ये चाहिए था कि संवाद की स्थिति कायम रहती। ये श्रीमान जी अपने चाहने वालों के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, सत्संग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं। जिनको पसंद आए इनकी बात सुने, जिनको पसंद नहीं आए वो ना जाए इनके सत्संग में, जिनको पसंद आए इनका वीडियो देखे YouTube पे, जिनको ना पसंद आए ना देखे, वो किसी और गुरु के पास चला जाए, किसी और शिक्षक के पास चला जाए, किसी और मार्गदर्शक के पास चला जाए। लेकिन ये दावा करना कि मेरे गुरुजी ही सर्वज्ञाता हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह वही हैं, जो उन्होंने कह दिया वही शाश्वत सत्य है, तो ये अहंकार नहीं तो क्या है। कोई मेरी उम्र को लेकर टिप्पणी कर रहा है, कोई इस बात की टिप्पणी कर रहा है कि तुम हो कौन, और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां इन तथाकथित गुरु के तथाकथित चेले उस वीडियो पर कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं नीचे। मित्रों, मेरा मकसद किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं है जिसके लाखों फॉलोअर हैं। मेरे 2-4 वीडियो बनाने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी जानता हूं इस बात को और वो भी जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विस्मित करने की बात यह है कि जो वो जानते हैं कि अशोक गोयल के वीडियो से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके चाहने वालों की संख्या में कटौती नहीं होगी, बढ़ोतरी ही होगी। जितने भी इस तरह के स्वयंभू गुरु रहे हैं, निरंतर उनके चाहने वालों में बढ़ोतरी हुई है। चाहे वो आशाराम बापू हों, चाहे हरियाणा के राम रहीम जी हों, या इस तरह के जो भी
तथाकथित गुरु रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने उन बाबाओं के चरणों में नाक रगड़ी है, चुनाव में उनसे लाभ भी उठाया है, उनको भी तरह तरह के लाभ पहुंचाए हैं। बहुत सारे लोग तो उन न्यायाधीशों को अपशब्द कहने से ही बाज नहीं आते जिन्होंने इनके काले कारनामों के कारण अदालतों में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर इन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। मैं नहीं कह रहा कि सभी मार्गदर्शक लोग या सभी ज्ञानी लोग, सभी आचार्य लोग पाखंडी हैं। किसी को मेरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, मेरे को उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। जो मेरे पास उपलब्धियाँ हैं, जो मैंने कार्य किए हैं, मुझे मालूम है। मेरी पुस्तकें 10 लाख से ज़्यादा पाठकों ने पढ़ी हैं, पैसे दे के खरीद के पढ़ी हैं। उनसे भवन निर्माण और गृह सज्जा सीखी है। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन एंट्रेंस की मेरी पुस्तकें लाखों पाठकों ने पढ़ी हैं। मेरी पुस्तकें पढ़ के किसी का आर्किटेक्चर में एडमिशन हुआ, किसी का डिज़ाइन में, किसी को सरकार से वजीफ़ा मिल गया आर्किटेक्चर में मास्टर्स करने के लिए, किसी को आईआईटी में एडमिशन मिल गया बैचलर ऑफ डिज़ाइन या मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स करने के लिए, किसी को पीएचडी करने के लिए वजीफ़ा मिल गया। और ये सारी जो मेरी उपलब्धियां रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का और मेरे उन शिक्षकों का रहा है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं गुरु के महत्व को कभी नकारता नहीं और नकारना चाहिए भी नहीं। माँ के पेट से हर व्यक्ति अज्ञानी ही पैदा होता है। उंगली पकड़ के माँ उसको चलना सिखाती है। पिता के सानिध्य में, बड़े भाई बहनों के सानिध्य में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। और ये बात इन गुरुओं पर भी लागू होती है और इन गुरु घंटालों पर भी। आज ही अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज में फैली हुई विसंगतियों पर काम करते, गुरुबत और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके उन लोगों के लिए काम करते जो डाउन ट्रोडन है, शोषित हैं, तो समाज के बहुत बड़े वर्ग को इनका लाभ मिलता। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात बोली थी कि देश के किसी अस्पताल के बाहर चले जाओ, जो मरीजों की वहां दुर्गति हुई पड़ी है, शिक्षा के मंदिरों में चले जाओ। दिल्ली में तो कुछ मेहनती लोगों ने दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधार दी, लेकिन देश के अधिकतर स्कूलों की जो दुर्गति है वो दिखाई दे जाएगी जब चुनाव होते हैं और जब वहाँ वोटिंग होती है और उस वोटिंग के दृश्य टेलीविज़न चैनलों पर दिखाई देते हैं। तो जिन कमरों में वोट डलते हैं वहाँ के दीवारों की हालत, फर्नीचर की हालत, ब्लैक बोर्ड की हालत, छतों की हालत, फर्श की हालत, वहाँ अंदर घुसने के मार्ग की हालत अगर आप देखोगे तो आपका शर्म से सर झुक जाएगा। उन लोगों के लिए कोई काम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में सत्संग समारोह में उपस्थित होते हैं, आधा पौना घंटा, 1 घंटा अपनी बात कही, 2-4 प्रायोजित प्रश्नों के जवाब दिए
तालियां बजी, लोगों ने वाहवाही की और उसकी रिकॉर्डिंग उठा के यूट्यूब पर डाल दी, क्योंकि टेलीविज़न चैनल इनकी रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए इनसे पैसे मांगते हैं। तो कहते हैं हम आपको पैसे क्यों दें। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो सबके लिए खुला है। आप इनकी पुस्तकों को देख लीजिए। मैं बगैर विश्लेषण की बात नहीं कहता। अगर वास्तव में ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो इनकी 150 पन्ने की पुस्तक, उपन्यास आकार की पुस्तक 80 GSM कागज पे अगर छपी हो, लेमिनेटेड टाइटल हो, 150 पन्ने की पुस्तक मात्र 45 रुपए की कीमत की बैठती है। उन पुस्तकों को ये 350, 400, पौने 400 रुपए की बेच रहे हैं। तो क्यों नहीं ये पुस्तकें इनकी लागत मूल्य पे पाठकों को मिलती। धन की इतनी लालसा क्यों है? क्यों इनके YouTube चैनल मोनेटाइज हुए हुए हैं? क्यों नहीं बगैर मोनेटाइजेशन के अपने YouTube चैनल चलाते? भाई तुम्हें प्रचार प्रसार तो मिल ही रहा है, उसका आनंद तो तुम उठा ही रहे हो। तुम्हारे चाहने वालों की गिनती तो बढ़ी रही है YouTube के माध्यम से। मेरे को शब्द लिखने से, मेरे को अभद्र बातें लिखने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि या तो इनके तथाकथित चेले जो अपने गुरु जी का इतना गुणगान करते हैं, गुरु जी से वो सीख नहीं पाए, या फिर किसी की शय पे, किसी के आग्रह पे, किसी के आदेश पे वो मेरे चैनल पे जाकर मेरे शब्द बारे में अब शब्द लिख रहे हैं, अभद्र भाषा लिख रहे हैं और ऐसी बातें लिख रहे हैं जिसको आप गाली भी बोल सकते हैं। मेरी बातें सुनिए, मेरे और चैनल देखिए, मेरे चैनल पे जो मैं बात कहता हूँ उनको सुनिए, मेरी भाषा देखिए। मैं किसी भी विषय पे कुछ भी कह रहा हूँ, लेकिन तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जाता मैं। काश ये गुरु और गुरु घंटाल अपने चेलों को तमीज और तहजीब सिखा पाते तो बहुत बड़ी इनकी कामयाबी होती। फिर आपसे चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।